A very good afternoon to all of you my dear students. Let's start our class जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द पोल्ट्री फार्मिंग. होप सो कि कल के क्लासेस को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री हम लोगों ने स्टार्ट किया था और वहाँ पर हम लोगों ने कैटल फार्मिंग पढ़ा था. बहुत ही सिंपल सा चीज़ है. व्हाट इज़ कैटल फार्मिंग? जो भी मवेशी होते हैं, पशु, जिसमें काऊ होते हैं, बुफैलोज होते हैं, जिससे मिल्क प्रोडक्शन मिलता हो, मीट मिलता हो, साथ ही साथ ये जो एग्रीकल्चरल फील्ड में ये यूज्ड होते हैं, इस तरह की चीज़ें को किस तरह से इसको फार्म अप किया जाता है, कैसे इनका यूटिलाइजेशन किया जाता है, कैसे इनके वेराइटीज़ को इम्प्रूव किया जाता है, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा था. क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं कैटल फार्मिंग की, उनको रखने के लिए कैसी जगह होनी चाहिए, ये सब कुछ बेसिकली आपको पढ़ना है. ठीक है. आज जो है सेम वैसा ही कुछ एक टॉपिक है. इसमें हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग के फॉर्म में पढ़ते हैं. पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री का मतलब समझते हो जहाँ पर ऐसे एनिमल्स, बर्ड्स को, बेसिकली बर्ड्स को हम लोग क्या करते हैं, फार्म में रखते हैं और उससे फिर हम लोग यूज गुड प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करते हैं. जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग में हेंस आते हैं, चिकन्स, ओके, जिससे हम लोग फ्लेश चिकन लेते हैं या फिर एग्स को प्रोवाइड करते हैं. दो ही मेन प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें पोल्ट्री फार्मिंग से मिलते हैं. अंडरस्टूड. तो यहाँ पर देखना है हमें क्या कि पोल्ट्री फार्मिंग जो होता है वो बेसिकली दो वजह से रेस किया गया है. पहला क्या, डोमेस्टिक फाउल. डोमेस्टिक फाउल यानी कि जो हमारे घरेलू फाउल बर्ड्स होते हैं, ऐसे जैसे कि एग्जांपल जैसे जिसका हम लोग एग का प्रोडक्शन करवा सकें और साथ ही साथ हमें उससे चिकन मिल सके, चिकन मीट हमें मिल सकता हो. नेक्स्ट, देयरफॉर इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स आर डेवलप्ड एंड फॉर्म्ड टू प्रोड्यूस लेयर्स फॉर एग्स एंड बॉयलर्स फॉर मीट. देखिए यहाँ पर आपको दो टर्म्स याद रखने होंगे. लेयर्स वर्ड जो होता है वो एग प्रोड्यूस करने वाले बर्ड्स होते हैं. वैसे मुर्गियां जो अंडे देती हों उनको लेयर्स कहते हैं. और एक होता है जो ब्रॉयलर्स होते हैं जो कि सिर्फ और एग नहीं देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चिकन फ्लेश मीट के लिए वो डिमांड में होते हैं. तो दो टर्म्स आपको याद होने चाहिए कि पोल्ट्री फार्मिंग में दो तरह के फाउल को यानी कि बर्ड्स को वहाँ पर नरिश्ड किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ द लेयर्स जो एग प्रोड्यूस करते हैं एंड सेकेंड वन इज़ द ब्रॉयलर्स जो कि चिकन मीट को प्रोड्यूस करवाते हैं. अब बेसिक क्या रिक्वायरमेंट्स होता है, क्यों इनका फार्मिंग ज़रूरी होता है. इनका फार्मिंग इसलिए ज़रूरी होता है कि नंबर्स और इनकी क्वांटिटी इंक्रीज़ की जा सके क्योंकि पॉपुलेशन जितना बढ़ रहा है डिमांड भी उतने बढ़ रहे हैं. दूसरा कि इनका जो कमर्शियल प्रोडक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है. ठीक है. इसमें क्या डिमांड होता है कि इसमें ऐसे वेराइटीज़ को इम्प्रूव किया जाता है कि इनका साइज़ छोटा हो. अगर इन बर्ड्स के साइज़ बहुत बड़े होंगे तो इनको कमर्शियल यानी मार्केट में लाने में थोड़ी दिक्कत होती है. तो ऐसे वेराइटी को प्रोड्यूस करवाया जाता है जिसमें वो अच्छा प्रोडक्ट भी दें. जैसे अगर वो एग प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एग अच्छे क्वांटिटी में दें, लेकिन उनका साइज़ जो हो, बॉडी का साइज़ वो थोड़ा छोटा हो ताकि उसे आसानी से यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जा सके. अनदर थिंग क्या होना चाहिए आपका कि उनके अंदर समर अडेप्टेशन की एबिलिटी होनी चाहिए. मीन्स कि वो किसी भी टेम्परेचर में खुद को सर्वाइव कर सकें. उनको किसी भी तरह का डिजीज़ नहीं होना चाहिए, डिजीज़ रेजिस्टेंस होने चाहिए वो लोग. साथ ही साथ उनका जितना भी न्यूट्रिशन पावर हो यानी कि वो चीप और कम तरह के न्यूट्रिशन फूड पर ही डिपेंड होकर के खुद को सर्वाइव कर सके और कम लागत यानी कि कम खर्च में ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिल सके. तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के. नेक्स्ट आ जाता है कि क्या है एग्स और बॉयलर का प्रोडक्शन आखिर करते कैसे हैं. बेसिकली बॉयलर्स जो होते हैं उनको विटामिन रिच सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करवा होता है क्योंकि वो हमें फ्लेश प्रोवाइड करवाते हैं, चिकन मीट प्रोवाइड करवाते हैं. उनका केयर करना ज़रूरी होता है कि वो मोर्टेलिटी की तरफ ज़्यादा ना. मोर्टेलिटी क्या होता है, उनका मृत्यु दर, वो ज़्यादा अमाउंट में मरे नहीं, उनको बचाना होता है. साथ ही साथ उनका ज़्यादा जो फेदरिंग होता है उन सबको केयर करना बहुत ज़रूरी है. साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. इनके अलावा आपको ये चीज़ जानना होता है कि इनको चाहे वो लेयर्स हों, एग प्रोड्यूसिंग बर्ड्स हों या फिर वो बॉयलर्स हों जो कि मीट प्रोड्यूसिंग बर्ड्स हों, इन दोनों को एक नरिशमेंट जो प्रोवाइड करना होता है वो हमारा चीप भी हो यानी कम पैसे में भी मिले, लेकिन उनमें न्यूट्रिएंट्स हद से ज़्यादा अमाउंट में हो. जैसे कि आपको याद रखना होगा कि ब्रॉयलर के लिए प्रोटीन रिच फूड को दिया जाता है और एग लेयर्स के लिए जो लेयरिंग्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं जो एग प्रोड्यूस करते हैं, उनको विटामिन ए और के हाई प्रोडक्ट
उनको फूड को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो आपको याद रखने। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बस इससे यही आता है, या तो शॉर्ट नोट्स आता है या फिर इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। डिजीज़ कैसे हो सकता है, इनमें भी वही होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल कुछ वर्म्स होते हैं जो कि इनको डिजीज़ कॉज करवाते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशंस आते हैं जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या वैक्सीन के ज़रिए इनमें डिजीज़ को रोकते हैं। जैसे कि अभी लेटेस्ट आप लोग सुन रहे होंगे बर्ड फ्लू के बारे में, उनके अंदर क्या आता है, कुछ ऐसे फ्लू हो जाते हैं, वायरसेस अटैक करते हैं जिसके अंदर उनको फ्लू होता है, ठीक है। उनकी तबीयत, उनको टेम्परेचर उनकी बॉडी का हाई हो जाता है, उनका जो प्रोडक्ट्स आता है एग हुआ या फ्लैश हुआ वो सही नहीं होता है, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। तो हम लोगों को क्या कहता है, वो उसको स्टॉप कर देता है, उसको मार्केट तक नहीं ले जाया जाता है। तो इस तरह के डिजीज़ भी होते हैं जिसको वैक्सीनेशन के थ्रू ठीक किया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोल्ट्री फार्मिंग। इसमें आपको 2 टर्म्स ही केवल याद रखने थे, दैट इज़ द लेयर्स जो एग प्रोड्यूस करती हैं बर्ड्स, मुर्गियाँ जिसको कहते हैं, एंड द ब्रॉयलर्स जो कि चिकन के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका थर्ड पोर्शन पढ़ेंगे, दैट इज़ द फिश प्रोडक्शन। आई होप सो कि आपको चारों पॉइंट्स याद होंगे कि एनिमल हस्बेंड्री में हमें 4 पोर्शन पढ़ने। फर्स्ट वन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कैटल फार्मिंग, ओके। सेकंड आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, दैट इज़ द पोल्ट्री फार्मिंग। थर्ड हम लोग को फिश प्रोडक्शन पढ़ना है, फिश में किस तरह से प्रोडक्शन किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ द बी कीपिंग, मधुमक्खी का पालन किस तरह से करते हैं। तो चलिए मिलेंगे कल हमारे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।